कहानी शुरू होती है साल 1981, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। सुबह के 4:30 बजे अमय उठकर तैयार होता है। अगले सीन में रेड के लिए गाड़ियां निकल रही होती हैं। सड़क के किनारे बैठा एक आदमी अपना रुमाल गिरा देता है। उसी वक्त एक छत पर खड़ा आदमी उसे देखता है और वहां से भागकर गाड़ियों का पीछा करता है। वो गाड़ियों की दिशा देखता है कि किस तरफ जा रही हैं। फिर वो आदमी कॉल करता है और कहता है, गाड़ियां डिपार्टमेंट से निकलकर लेफ्ट को गई हैं। हमारा तजुर्बा कहता है कि बनारस में रेड पड़ेगी। अगले सीन में 1 महीने पहले का दृश्य दिखाया जाता है। लखनऊ, उत्तर प्रदेश। अमय एक पार्टी में जा रहा होता है। उसे एक गार्ड रोक लेता है और कहता है, सर, बिना शूज के अंदर जाना मना है। तो अमय कहता है, क्लब्स में हिंदुस्तानियों की एंट्री के लिए बापू सालों नंगे पांव चले थे और तुम्हें सैंडल में एतराज है। अमय वापस जाने लगता है। पीछे से बजाज आवाज लगाते हैं, अमय जी कहाँ जा रहे हो सर? अमय कहता है, कायदा टूट रहा था और ऐसा मुझे करना और होने देना दोनों पसंद नहीं है। बजाज कहते हैं, अरे सर, हमने आपको बुलाया है, ऐसे कैसे? अमय कहता है, ऐसे तो मैं अब अंदर जाऊंगा नहीं और घर बहुत दूर है, जूते मैं ला नहीं सकता। बजाज कहते हैं, लेकिन मेरी दुकान बहुत पास है, जूते मैं मंगवा लूंगा, प्लीज ऐसे बेइज्जत मत कीजिए। फिर अमय मान जाता है। अंदर शानदार पार्टी चल रही होती है। बजाज अमय की मुलाकात ताऊ जी से करवाते हैं और कहते हैं, ये इस शहर के सबसे बड़े। तभी अमय बीच में बोल पड़ता है, दावेदार, ठेकेदार, कारोबारी, बाहुबली, 3 बार से सांसद, 51 विधायकों का समर्थन, अखबार मैगजीन पढ़ने का शौक। आपको जानकारी देने की जरूरत नहीं। ताऊ जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, चलो अब सूखा सूखा बहुत हो गया, बच्चू गला गीला करवाओ और इनका स्वागत करो। सब महंगी शराब के पैक पी रहे होते हैं। अमय सस्ती शराब अपने गिलास में डालकर पीने लगता है। तब बजाज बोलते हैं, ये क्या कर रहे हैं? अमय, सर, हमने आपके लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया है। अमय जवाब देता है, मैं वही पीता हूं जो खुद खरीद सकता हूं। ताऊ जी को ये अच्छा नहीं लगता। अमय अपने घर आ जाता है। उसके घर में एक ऐसी तक नहीं होता। वो पसीने से तर होता है। उसकी पत्नी प्यार से कहती है, क्या क्या सपने दिखाए थे घर वालों ने? इनकम टैक्स वाला है, ऐश करेगी, लेकिन यहां तो आधा धर भी भरा नहीं है, पछता रही हूं तुमसे शादी करके। अमय अपने नए ऑफिस में आता है। ऑफिस के लोगों से बातचीत करता है। सिर्फ सरकारी नौकर और कामकाजी लोग ही टैक्स भर रहे हैं। टैक्स कलेक्शन में कोई सुधार नहीं है। अब हमें रेड मारना शुरू करना पड़ेगा। ये टैक्स चोरी करने वालों के लिए चेतावनी होगी। इतना कहकर वो अपने ऑफिस की ओर बढ़ता है। तभी पीछे से ऑफिस का एक कर्मचारी बाकी लोगों से कहता है, घबराओ मत, सोडे की बोतल है, ताजा ताजा खुला है, थोड़ा शोर तो रहेगा ना। अमय ये बात सुन लेता है और उस कर्मचारी के पास जाकर कहता है, 7 साल में 49 बार ट्रांसफर हुआ है मेरा। जब तक मेरा 50वां ट्रांसफर नहीं हो जाता, इस शोर की आदत डाल लीजिए। अगले सीन में अमय पटनायक को एक कॉल आता है। फोन करने वाला कहता है, मेरे पास टैक्स चोरी की बड़ी जानकारी है, अगर तुम्हें चाहिए तो चंद्रिका देवी के मंदिर में आ जाओ। अमय मंदिर पहुंचता है। वहां एक पंडित उसे एक नारियल के साथ एक पर्ची पकड़ा देता है। पर्ची में लिखा होता है, कुछ नाम लिखे हैं, कुंडली आप निकाल लीजिए। अगले सीन में अमय जांच पड़ताल में लग जाता है। उसकी पत्नी पूछती है, किसके नाम है? मुझे तो बता दो। अमय कहता है, मैं नहीं बता सकता, मेरे लिए रूल्स ज्यादा जरूरी है। जैसे आम आदमी न्यूज में खबर पढ़ते हैं, तुम भी वैसे ही पढ़ोगी। पत्नी कहती है, मुझे तुम्हारी ईमानदारी से डर लगता है, तुम्हें नहीं लगता? अमय कहता है, मुझे भी लगता है, लेकिन जो आदमी जुबान का नहीं वो इंसान नहीं। अगली सुबह अमय अखबार उठाता है। अखबार से एक पर्ची गिरती है जिसमें लिखा होता है, हार्डिंग ब्रिज पर नीली कमीज वाले से मूंगफली खरीदिए। अमय जाकर मूंगफली खरीदता है। मूंगफली के कागज में जानकारी छुपी होती है। फिर उसे एक कॉल आता है। अब विश्वास हुआ। अमय कहता है, हाँ, आपकी अब तक की जानकारी सही है, इनकम से ज्यादा एसेट्स हैं, देख लिया मैंने, लेकिन ये सारा काला धन कहाँ है, ये अब तक आपने नहीं बताया। फोन करने वाला कहता है, आप रेट तो डालिए, सारा काला धन मिल जाएगा। अमय वक्त बर्बाद किए बिना अपने सीनियर अफसर के पास साइन करवाने चला जाता है और रेड के लिए अप्रूवल ले लेता है। अगले दिन अमय अपने ऑफिस जाता है और सभी कर्मचारियों से कहता है, आप सब कल सुबह 5 बजे ऑफिस आएंगे। एरिया वाइज कौन सी टीम कहां सर्च ऑपरेशन करेगी, इसकी डिटेल्स सुबह नोटिस बोर्ड पर दिखाई देंगी, लेकिन जिन असेसीज पर रेड डालनी है उनके नाम एक सीलबंद लिफाफे में दिए जाएंगे। लिफाफा कब खोलना है ये मैं रास्ते में बताऊंगा। तभी पीछे से ऑफिस का कर्मचारी लल्लन बोल पड़ता है, हमारी टीम कहां जाएगी सर? अमय मुस्कुराते हुए कहता है, इतनी जल्दी क्या है, लल्लन, कल सुबह पता लग ही जाएगा। इसके बाद लल्लन सभी को कॉल करता है और चेतावनी देता है, कल रेड पड़ने वाली है, सावधान हो जाइए। अगली सुबह वही सीन आता है जो सबसे पहले दिखाया गया था। गाड़ियां डिपार्टमेंट से रेड के लिए निकलती हैं। एक आदमी अपने सोर्स को जानकारी देता है, गाड़ी लेफ्ट को गई है।
मेरा तजुर्बा कहता है कि बनारस में रेड पड़ेगी। अमय आगे जाकर अपना रास्ता बदल लेता है। खबरियों को बेवकूफ बनाकर अपनी टीम से कहता है, लिफाफा खोल लीजिए। टीम लिफाफा खोलती है। उन्हें पता चलता है कि रेड व्हाइट हाउस में पड़ने वाली है। वे तुरंत गाड़ी रोक लेते हैं। एक कर्मचारी घबराकर कहता है, हम नहीं जाएंगे सर। उन्हें अगर पता चल गया तो वो हमें जान से मार देंगे। आपको नौकरी से सस्पेंड करना है तो कर दीजिए। अमय गुस्से में, सतीश, इसका सस्पेंशन का नहीं, डिसमिसल का लेटर बनाओ और इसे एक कांस्टेबल के साथ हेडक्वार्टर में बैठा कर रखो जब तक रेड खत्म नहीं हो जाती। अमय अपने टीम के साथ व्हाइट हाउस के दरवाजे पर जाता है और कहता है, दरवाजा खोलिए, रमेश्वर सिंह के नाम पर तलाशी का वारंट है। दरवाजा खुलता है। अमय पुलिस टीम और रेड इंस्पेक्टर के साथ अंदर दाखिल होता है। अमय कहता है, ये वारंट है आपकी तलाशी लेने का, रमेश्वर सिंह। रमेश्वर अमय की ओर हैरानी से देखता है। अमय कहता है, मैं ड्यूटी पर हूं, आपको ताऊजी नहीं बुला सकता। अंदर आने से पहले आप चाहें तो हमारी तलाशी ले सकते हैं, ताकि कल कोई ये न कहे कि हमने कुछ साजिश की थी। और हाँ, अपने भरोसे के 2 ईमानदार गवाह भी बुला लीजिए। रमेश्वर हल्की मुस्कान के साथ, एक बात बताता हूं, हम नेता लोग हैं, पैसा वैसा सारा घुमा दिया है, ढूंढते रह जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा, खाली हाथ लौटोगे। अमय गंभीर स्वर में, मैं तो बस ससुराल से खाली हाथ लौटा था, वरना जहां सुबह सुबह गया हूं वहां से कुछ न कुछ लेकर ही लौटा हूं। रमेश्वर कहता है, अगर कुछ नहीं मिला तो सबके सामने मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगनी होगी। बोलो, है मंजूर? अमय कहता है, मंजूर है। रमेश्वर अपने परिवार के सदस्यों का परिचय अमय से कराता है। अमय टेलीफोन की वायर काटता है। अमय सभी से कहता है, अब ध्यान से सुनिए, रेड के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी से फोन पर बात नहीं करेगा। कोई भी अंदर से बाहर या बाहर से अंदर नहीं जा सकता। जिन पैसों और गहनों का हिसाब आपके पास नहीं होगा वो जब्त कर लिए जाएंगे। आपको उसकी रसीद दी जाएगी। अगर किसी ने कागज जलाने या फाड़ने की कोशिश की तो हमें पुलिस बल का सहारा लेना पड़ेगा। रमेश्वर कहता है, अमय पटनायक, दरवाजा अभी खुला है, जैसे आए हो वैसे जा भी सकते हो। अमय मुस्कुराता है और दरवाजा धीरे से बंद कर देता है। अमय कहता है, रेड शुरू की जाए। टीम घर में अलग अलग जगहों पर छानबीन करती है। कमरे, भैंस का तबेला, गहनों के कागज आदि सब कुछ सामान्य मिलता है, कुछ भी संदिग्ध नहीं। रमेश्वर अहंकार से कहता है, कुछ नहीं मिलाना, अब निकल लो यहां से, वरना कोर्ट में मिलेंगे और इल्जाम लगेगा कि तुमने हमारे विरोधियों से घूस लेकर ये रेड की है। तुम्हारी इज्जत तो जाएगी ही, नौकरी भी जाएगी। टीम दादी का कमरा चेक करती है, कुछ नहीं मिलता। फिर कुएं की तलाशी लेते हैं, वहां भी कुछ नहीं मिलता। अमय को कुछ नहीं मिलता, वो निराश होने लगता है। उसे लगता है कि उसने गलती कर दी रेड मार के। तभी वो अपना पर्स चेक करता है जिसमें एक पर्ची होती है। उसमें लिखा होता है, पूरा पैसा इस नक्शे की मदद से निकाल लेंगे, और साथ में नक्शा भी होता है। फिर अमय नक्शा देखकर उस जगह जाता है। एक दीवार में डिजाइन बना होता है जिसमें वो पानी गिराता है। पानी के कारण उसका रंग उतर जाता है। जब वो दीवार को तोड़ते हैं तो उसमें से बहुत सारी नोटों की गड्डियां निकलती हैं। रमेश्वर हैरान रह जाता है क्योंकि वो पैसा उसने वहां नहीं रखा था। वो गुस्से में अपने परिवार वालों से पूछता है कि ये पैसा यहां किसने रखा है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। फिर रमेश्वर अमय को बाहर ले जाकर 5 लाख की रिश्वत देने की कोशिश करता है। अमय उसे मना कर देता है। इनकम टैक्स कर्मचारी और छानबीन में लग जाते हैं। खिड़की के पास कूलर को हटाते हैं तो नीचे बेसमेंट होता है। वहां जाकर देखते हैं तो वहां भी बहुत सारा सोना और पैसा छुपाया गया होता है। फिर वे आगे बढ़ते हैं और घर के बाहर खुदाई करते हैं। वहां से कुछ बॉक्स मिलते हैं। उन बॉक्स में भी बहुत सारे पैसे निकलते हैं। ये सब देखकर रमेश्वर को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपनी बंदूक निकालकर उन्हें डराने की कोशिश करता है। उसकी बीवी उसे पकड़ने लगती है और कहती है, रहने दो। तभी बंदूक ऊपर चल जाती है और छत में एक छेद हो जाता है। उस छेद से बहुत सारे सोने के बिस्किट गिरने लगते हैं। रमेश्वर कहता है, हमें एक कॉल करने दो, फिर तुम्हें तुम्हारी औकात बताते हैं। अमय उसकी बात मान लेता है और उसे कॉल करने देता है। रमेश्वर अपने इनकम टैक्स के बड़े अफसर को कॉल करता है और कहता है, ये रेड रुकवा दो, तुम्हारी नौकरी बच जाएगी और इनाम मिलेगा वो अलग। इनकम टैक्स ऑफिसर कहता है, मेरी रिटायरमेंट में 6 महीने बचे हैं, नौकरी जाती है तो जाए, और वो फोन काट देता है। रामेश्वर कहता है, शेर अगर पिंजरे में बंद हो ना तो भौंकने वाले कुत्ते गली गली घूमते हैं। एक बार खुला छोड़ के देखो, तुम्हें पिल्ला बनाकर लखनऊ ना घुमाया तो नाम बदल देना। अमय कहता है, सतीश, इसे एक गाड़ी ला के दो। रामेश्वर कहता है, बड़ा घमंड है तुम्हें अपनी ईमानदारी पर। अमय कहता है, इसे घमंड नहीं, हिम्मत कहते हैं। इस देश की गरीबी का कारण गरीब नहीं है, उनसे लूटने वाले तुम जैसे बेईमान अमीर हैं। रामेश्वर गाड़ी लेकर बाहर जाता है मुख्यमंत्री के पास।
मुख्यमंत्री भी मना कर देता है, यह कहकर मेरे अधीन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं आता। रामेश्वर पूरी कोशिश करता है रेड रुकवाने की। अमय को कॉल आती है फाइनेंस मिनिस्टर की ओर से। वो कहते हैं रेड हो गई है, अब खत्म करो और वहां से जाओ। अमय कहता है सर, जानकारी के हिसाब से रिकवरी अभी पूरी नहीं हुई है, जब रिकवरी पूरी हो जाएगी तभी रेड खत्म करेंगे। अमय नक्शा लेकर घर में घूम रहा होता है, तभी दादी उसे रोकती हैं और नक्शा देखकर कहती हैं, ये तो हमारे घर का नक्शा है। रमेश्वर के छोटे भाइयों ने सब बर्बाद कर दिया है, जैसे नक्शा था वैसे घर नहीं बनवाया। ये जो पिलर खड़ा है इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। ये सुनकर अमय को शक होता है। वो जो चीजें घर में बिना वजह की लगती हैं उन्हें तोड़ना शुरू करता है और उनमें से सोना निकलता है। इसके बाद अमय रमेश्वर के छोटे भाई को एक कमरे में ले जाता है और कहता है, तुम्हारे नाम पर शराब की दुकानें चलाई जा रही हैं। इस कागज में तुम्हारे सारे धंधों का हिसाब लिखा है। अगर हमने ये कागज दिखा दिया तो तुम्हारी गिरफ्तारी पक्की है। अगर बचना है तो जो भी जानते हो सब बता दो। रमेश्वर मान जाता है। बाद में सतीश उस कागज को देखता है तो वो खाली होता है, उसमें कुछ भी नहीं लिखा होता। अमय ने झूठ बोला था, सिर्फ सच उगलवाने के लिए। इसके बाद रमेश्वर के घर से बहुत सारे नोट निकलते हैं। अमय उसकी फैक्ट्री लॉकर और बैंक अकाउंट सब सील करवा देता है। इसके बाद रमेश्वर प्रधानमंत्री पर दबाव डालता है और फोन लगाता है, लेकिन अमय प्रधानमंत्री से साफ कह देता है, आप ये मुझे लिख कर दीजिए कि मैं गलत हूं। प्रधानमंत्री पीछे हट जाती है। रमेश्वर उदास होकर वहां से चला जाता है। इसके बाद रमेश्वर अमय की पत्नी पर हमला करवाता है, लेकिन वह बचकर हेडक्वार्टर पहुंच जाती है। अगली सुबह पूरा गांव डंडे लेकर रमेश्वर के घर के बाहर आ जाता है। कुछ गुंडे हथियार लेकर भी होते हैं। लोग घर में घुसकर इनकम टैक्स कर्मचारी को मारने की कोशिश करते हैं, सरकारी गाड़ियां जला देते हैं। ये सब देखकर अमय अपने साथ ही इनकम टैक्स अधिकारी को पीछे के रास्ते से भगा देता है और खुद वहीं रुक जाता है। वो कहता है, जाओ डिपार्टमेंट से मदद मांगो, मैं यहीं रुकूंगा। गुंडे अंदर घुस जाते हैं, अमय का पीछा करते हैं। वो एक कमरे में बंद हो जाता है। गुंडे दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। अमय बैठ जाता है और मरने के लिए तैयार हो जाता है। तभी बाहर फोर्स आ जाती है जो प्रधानमंत्री ने भेजी होती है। प्रधानमंत्री कहती है, हमें मिस्टर अमय पटनायक जैसे अफसरों की सख्त जरूरत है, इन्हीं की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था चलती है। फिर रमेश्वर को पुलिस ले जाती है और रेड पूरी होती है। जेल की दीवार पर ताऊ जी अपने परिवार के नाम लिखते हैं और सोचते हैं, कौन था हमारे घर का गद्दार। अमय की पत्नी उससे पूछती है, कौन था तुम्हारा खबरी जो तुम्हें चिट्ठी लिखकर सब बता रहा था। अमय कहता है, नहीं बता सकता, रूल्स बीवी के लिए भी सेम है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो खबरी उनके घर की बहू होती है, जिसकी शादी ताऊ जी ने अपने बेटे से जबरदस्ती करवाई थी, राजनीतिक फायदे के लिए। फिर अमय पटनायक का ट्रांसफर हो जाता है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ऐसे ही मजेदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।